यूपी के प्रयागराज के दिव्य महाकुंभ में लाखों श्रद्धालुओं का सपना साकार कराकर मेरठ लौटे राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक अध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री पंडित सुनील भराला और परशुराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय भराला व उनकी टीम का सर्किट हाउस में जोरदार स्वागत किया गया। यहां उन्होंने मीडिया कर्मियों और अन्य लोगों को भगवान श्री परशुराम जी की 1,08,000 मूर्तियों व परशुराम चालीसा का वितरण किया। महाकुंभ के सफल आयोजन और चाक चौबंद व्यवस्थाओं के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। साथ ही महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार को बदनाम करने की साजिश रचने पर विपक्ष की कड़ी आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में दुनिया की आधी आबादी से अधिक सनातनियों ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई है। इससे विपक्षी दल बौखला गए हैं। राष्ट्रीय परशुराम परिषद, परशुराम स्वाभिमान सेना और परशुराम महिला शक्ति वाहिनी ने प्रयागराज महाकुंभ में महाशिविर लगाकर लाखों श्रद्धालुओं की सेवा की। महाशिविर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं को भोजन और ठहरने की सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। देश विदेश के महान संतों, राजनीतिज्ञों और लाखों श्रद्धालुओं ने महाशिविर में शामिल होकर पूर्ण लाभ कमाया। हर रोज यहाँ कथा और महायज्ञ के बीच भगवान परशुराम जी के जीवन चरित्र पर गहन चर्चा हुई। श्रद्धालुओं को उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। ये महाशिविर श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना रहा। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व राज्य मंत्री पंडित सुनील भराला ने कहा कि महाकुंभ में पहली बार राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने इतना विशाल एवं भव्य महाशिविर लगाया, जिसमें देश विदेश के लाखों श्रद्धालु भी शामिल हुए। वेस्ट यूपी और विशेष रूप से मेरठ के अनेक श्रद्धालुओं ने भी शिविर में शामिल होकर तमाम सुविधाओं का लाभ उठाया। मेरठ से लगातार ट्रेन, बसों और निजी वाहनों से श्रद्धालुओं को महाकुंभ में ले जाया गया। महाशिविर में भोजन और ठहरने की व्यवस्था तो निःशुल्क रही ही, मेरठ के उन श्रद्धालुओं को लाने ले जाने की व्यवस्था भी निःशुल्क उपलब्ध कराई गई जो महाकुंभ में जाना तो चाहते थे, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। 13 जनवरी 2025 से शुरू हुआ महाशिविर 27 फरवरी 2025 तक चला। शिविर में सनातन हिंदुओं और ब्राह्मण समाज के लिए लगातार भंडारा चला। यहाँ भगवान श्री परशुराम जी की 1,08,000 दिव्य मूर्तियों का वितरण किया गया। उच्च स्तर पर तीर्थ यात्रियों के ठहरने, कथा सुनने, हवन, यज्ञ, स्नान और पूजन आदि की निःशुल्क व्यवस्था की गई। यहाँ भगवान श्री परशुराम जी की 51 फुट ऊंची प्रतिमा भी स्थापित की गई। करोड़ों श्रद्धालुओं ने इन प्रतिमा के दर्शन किए। भगवान परशुराम जी के जीवन पर आधारित गैलरी बनाई गई। दिन प्रतिदिन यहाँ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक विषयों पर मंथन चला। कथा पंडाल में प्रतिदिन 4 कथावाचकों द्वारा श्री परशुराम कथा की गई, जिसमें मुख्य रूप से आचार्य मुकेश आनंद महाराज, आचार्य रविशंकर श्रृंगी महाराज, अतुल कृष्ण भारद्वाज, दिलीप कृष्ण भारद्वाज, विशाल भारद्वाज, आचार्य राज पुरोहित ने कथा रूपी अमृत वर्षा की। सानिध्य एवं आशीर्वाद के रूप में द्वारिका पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज, काशी सुमेरु जगत गुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती, श्री श्री रविशंकर जी महाराज, सुधांशु जी महाराज सहित पूज्य संतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सेवादारों के रूप में लगभग 148 कर्मचारियों द्वारा कार्य किया गया। पंडित सुनील भराला ने बताया कि राष्ट्रीय परशुराम परिषद का उद्देश्य है कि हर सनातन हिंदू के घर में अन्य देवी देवताओं के साथ भगवान श्री परशुराम जी की मूर्ति भी स्थापित हो। राष्ट्रीय परशुराम परिषद की राष्ट्रीय शोध पीठ ने भगवान श्री परशुराम जी के जन्म स्थान जाना पाव इंदौर से जुड़े 56 स्थानों की खोज की है। शिविर में उनकी गैलरी बनाकर प्रदर्शनी के माध्यम से संपूर्ण जानकारी लोगों तक पहुंचाई गई। उन 21 युद्ध भूमि स्थानों की जानकारी भी दी गई, जहां भगवान श्री परशुराम जी ने आतताइयों का वध करके साधु संतों एवं गरीब पीड़ितों को न्याय दिलाने का कार्य किया था। महाकुंभ में आने जाने वाले मार्गों पर भी भगवान परशुराम की बाल्यकाल, युद्ध काल व तपस्या काल की सचित्र गैलरी बनाई गई। उन्होंने बताया कि सनातन हिंदुओं में भगवान परशुराम की जानकारी का अभाव है। जैसे भगवान श्री परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का विनाश नहीं किया था, उन्होंने 21 आतताई राक्षस राजाओं का वध किया था। इसके अलावा जो भी भ्रामक जानकारियां हैं
उन्हें पूरी तरह से युद्ध करने का कार्य राष्ट्रीय परशुराम परिषद कर रहा है। महाशिविर में बने सप्त ऋषि पंडाल में भारद्वाज ऋषि, गौतम ऋषि, जमदग्नि ऋषि, कौशिक ऋषि, वशिष्ठ ऋषि आदि ऋषियों की जीवनी का भी उल्लेख किया गया। पहली बार भगवान श्री परशुराम चालीसा एवं आरती का प्रसारण किया गया। पहली बार ही भगवान परशुराम की कथा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूज्य कथावाचकों ने भगवान श्री परशुराम के जीवन चरित्र पर अपनी मधुर वाणी से अमृत वर्षा की। इस मौके पर अजय भराला, इंजीनियर के वर्मा, अनुराग शर्मा, सीमा माहेश्वरी, मनोज शर्मा, अरविंद अरोड़ा, मयंक अरोड़ा, राजकुमार कौशिक, सुनील दत्त शर्मा, हितेश गुप्ता, राजकुमार सैनी, रमेश प्रजापति, चौधरी हरिराज सिंह, सत्येंद्र शर्मा, अतुल गुप्ता, विजय पटेल, नितिन रस्तोगी, सचिन कुमार आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय परशुराम परिषद के अध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री पंडित सुनील भराला ने बताया कि 8 दिसंबर 2024 को भूमि पूजन के उपरांत यहां 2 लाख स्क्वायर फीट में महाशिविर की स्थापना की गई थी। परशुराम धाम, ऋषि जमदग्नि धाम, मां रेणुका धाम एवं सप्त ऋषि धाम के रूप में शिविर की स्थापना की गई। महाशिविर में 1800 लोगों के विश्राम व्यवस्था के साथ 90 कक्ष बनाए गए। इन सभी कक्षों के नाम ऋषियों एवं महापुरुषों के नाम पर रखे गए। प्रत्येक कक्ष में उनके सामने उनका नाम अंकित किया गया। समस्त प्रदेशों के कैंप कार्यालय हेतु केंद्रीय कार्यालय भी बनाया गया, जिसमें स्वागत कक्ष, अतिथि कक्ष, मीडिया कक्ष और वार रूम यानी बैठक कक्ष, 2 प्रसादम निर्मित किए गए, 125 शौचालय निर्मित किए गए, 15 स्नानागार, 15 मूत्रालय तथा 80 कॉटेज में अटैच बाथरूम बनाए गए। 2 सुरक्षा कर्मी कक्ष बनाए गए। लगभग 4 करोड़ श्रद्धालुओं ने सेल्फी लेकर रिकॉर्ड बनाया। महाशिविर में 45 दिनों तक अनवरत श्री परशुराम महायज्ञ चला, जिसमें 1 करोड़ 8 हजार आहुतियां हुई। लगभग 2 दर्जन देशों के श्रद्धालुओं ने अपनी आहुतियां देकर श्री परशुराम महायज्ञ का आशीर्वाद प्राप्त किया। राष्ट्रीय परशुराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय भराला ने बताया कि परिषद के महाशिविर में अंतर्राष्ट्रीय संत श्री श्री रविशंकर जी, श्री राम भद्राचार्य जी, वरिष्ठ महामंडलेश्वर श्री यतीन्द्रानंद गिरी महाराज जी, महंत श्री बलवीर गिरी जी, रविशंकर रावत द्वारकाधीश के शंकराचार्य जी, लंदन की सांसद, कंट्री इन फिल्म स्टार कैटरीना कैफ, हीरोइन कोमल ठक्कर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व गवर्नर कलराज मिश्र, पूर्व डिप्टी सीएम सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा, गुजरात के सांसद कैबिनेट मंत्री परसोत्तम रूपल, सांसद बांसुरी स्वराज, रोहन जेटली, सिद्धार्थ नाथ सिंह, तेलंगाना बीजेपी की वरिष्ठ नेता एवं जनप्रतिनिधि शैलजा जी मल्लिका, सुरेश राणा, कपिल देव अग्रवाल, सांसद सोमैया वेंकटेश, सांसद प्रदीप यादव, सतीश गौतम, पूर्व सांसद करना, प्रदीप चौधरी, कश्मीर की मंत्री प्रिया सेठी, विधायक सरधना संगीत सोम, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज, पूर्व विधायक सुंदरलाल वर्मा, यूपी के सांसद, विधायक एवं अनेक राजनीतिज्ञों का आगमन हुआ। जो दिव्य कुंभ प्रयागराज में धूमधाम से संपन्न हुआ और वहाँ पर 45 दिन तक अनवरत लगातार भगवान श्री परशुराम जी का महायज्ञ, जिसमें 1 करोड़ 8 हजार आहुति दी गई। वहीं पर प्रयागराज दिव्य कुंभ राष्ट्रीय परशुराम परिषद के महाशिविर का वहाँ 2 लाख स्क्वायर फीट में निर्माण किया गया था। उसी परिसर में 4 धाम की स्थापना की गई थी। उस परिसर में श्री परशुराम धाम, उसी परिसर में ऋषि जमदग्नि ऋषि धाम, माँ रेणुका धाम और सप्त ऋषि धाम, एक ऐसी कल्पना वहाँ की गई थी और वे धाम निर्मित किए गए थे। उनमें वहाँ धामों में श्री परशुराम कथा पंडाल था। वहाँ 1800 लोगों के रुकने की, ठहरने की व्यवस्था थी। वहाँ 80 उसी के अंदर कक्ष निर्मित हुए थे, जिसमें ऋषि, संत और जो अध्यात्म से जुड़े लोग थे वो उनके वहाँ की सबकी
रुकने ठहरने की वहाँ व्यवस्था थी, ऐसा वहाँ उसको स्थापना की गई थी। उसी में परिसर के अंदर एक भगवान श्री परशुराम जी के पूरे 56 स्थानों के जीवन संस्करण की आर्ट गैलरी बनाई गई थी और उस आर्ट गैलरी में भगवान परशुराम जी के वे 56 स्थान थे जो पृथ्वी पर यानी कि भारतवर्ष में, अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान, नेपाल में ऐसे वो स्थान थे जिनको लंबे समय से श्री परशुराम राष्ट्रीय शोध पीठ के द्वारा वो शोध के उपरांत, लंबे समय के उपरांत सभी विद्वानों के माध्यम से वे प्रचलित हुए थे। तो वे शोध में जो स्थान पाए गए थे उनको वहाँ इस दिव्य कुंभ में उन्हें जगत गुरु शंकराचार्य जी, जहाँ भगवान श्री परशुराम जी के द्वारा जो उनकी दिव्य और अवतारी रूप था वो कर्नाटक के एक बड़े ऐतिहासिक और विशाल मंदिर में वो प्राप्त हुए थे। वहीं से जगत गुरु शंकराचार्य जी द्वारकाधीश के पीठाधीश्वर पूज्य सदानंद सरस्वती जी महाराज जी के द्वारा इसको प्रचलित करके वहाँ ये मूर्ति अवतरित रूप में 1,08,000 और 40,000 दोनों संयुक्त रूप से दिया गया था। तो वहाँ पर उसी श्री परशुराम कथा पंडाल के अंदर भगवान श्री परशुराम जी की प्रतिदिन 4 व्यासपीठ के पीठाधीश्वरों के द्वारा कथा के माध्यम से भगवान श्री परशुराम जी से प्रथम बार इतिहास के अंदर वो पहली बार वहाँ से कथा प्रारंभ हुई और कथा प्रारंभ होने पर अनवरत 45 दिन तक भगवान श्री परशुराम जी की वहाँ से कथा थी। इसी क्रम में भगवान श्री परशुराम जी के उस कथा पंडाल में श्री श्री रविशंकर जी, पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज जी, हमारे राजनेता के रूप में हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान के श्री भजनलाल जी और पुरुषोत्तम रूपाला जी गुजरात से, तमाम ऐसे राजनेता भी वहाँ पर शामिल हुए और विदेशों से लगभग 2 दर्जन स्थानों से 2 दर्जन देशों के जो वहाँ अतिथि के रूप में, मेहमान के रूप में आए, उन्होंने वहाँ पर यज्ञ और महायज्ञ के माध्यम से भगवान परशुराम जी के जीवन संस्करण पर कथा कराने का वहाँ से ऐलान किया गया।